अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ योर कंप्यूटर। 6 पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, यानी पार्ट 1 में। नाउ लेट्स स्टार्ट द डिस्कस पॉइंट ऑफ सिस्टम फाइल चेकर। अब क्या करेंगे, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और कमांड लाइन पर राइट क्लिक करके इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे, यस करेंगे। नाउ यहाँ पे आप एक कमांड टाइप करेंगे, दैट इज सिस्टम फाइल चेकर, SFC स्पेस देंगे, आगे स्लैश देंगे और स्कैन नाउ लिखेंगे। जब आप एंटर करेंगे तो आपका सिस्टम जो है वो फाइल की चेकिंग स्टार्ट कर देगा। और कौन सी फाइल की चेकिंग? जो सिस्टम फाइल्स हैं कंप्यूटर के अंदर, उनकी चेकिंग स्टार्ट हो जाएगी। और अगर उसमें कोई फाइल डैमेज है या कोई प्रॉब्लम है तो उसको रिपेयर किया जाएगा। इससे भी आपकी सिस्टम परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। इसके बाद जो 8 वाला पॉइंट है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द नॉलेज अबाउट कंप्यूटर। देखें, यहाँ कंप्यूटर में हमारे पास ये C, D और E या जो भी ड्राइव्स होती हैं, सो वी शुड नो दैट कि हमें C ड्राइव या D या E ड्राइव कोशिश करके 10 to 15% फ्री रखनी होती है, यानी कि उसे हमने फ्री स्पेस रखनी होती है उसमें 10 to 15%। यानी अगर 100 GB की आपकी C ड्राइव है तो उसमें आप कोशिश करें कि 10 to 15 GB जो है वो फ्री रहे। इससे भी परफॉर्मेंस सिस्टम की अफेक्ट होती है। अब ये काम कैसे करेंगे, इसके लिए हमारे पास कुछ टूल्स हैं, आइए उनको देखते हैं। पहला टूल है हमारे पास डिस्क क्लीनअप का। तो डिस्क क्लीनअप, गौर करें, यहाँ मुझे नज़र आ गया, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। नाउ दिस इज़ डिस्क क्लीनअप। अब यहाँ पे आप C ड्राइव या D ड्राइव या E ड्राइव किसी को भी आप सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा और C ड्राइव का मुकम्मल एनालिसिस आपके सामने आ जाएगा। तो आपने फिर उसमें जो एक्स्ट्रा फाइल्स हैं उनको डिलीट कर सकते हैं। डिस्क क्लीनअप ये प्रोसेस हो रहा है। साथ में एक और भी आपको टिप यहाँ दे दूँ, हमारे पास एक डिस्क डिफ्रेगमेंटर होता है। तो मैंने यहाँ पे देखें DISK डिस्क डिफ्रेगमेंटर, ये गौर करें, ये नीचे ही आ गया है डिस्क क्लीनअप के डिस्क डिफ्रेगमेंटर। इस पर क्लिक करते हैं। डिस्क डिफ्रेगमेंटर क्या करता है, इसको आप एनालाइज करेंगे डिस्क को, C को। ये फ्रेगमेंटेड है ऑलरेडी, ये भी फ्रेगमेंटेड है, ये भी फ्रेगमेंटेड है 0%। तो इसको देखने से पहले मैं चाहूँगा कि हमारे पास यहाँ गौर करें, ये डिस्क क्लीनअप का जो रिज़ल्ट है वो आ गया है। तो इन सब पे चेक लगा दें, इन सब पे चेक लगा दें, ये गौर करें। और चेक लगा के इन सब पे तो आप यहाँ पर क्लीनअप सिस्टम फाइल्स पे क्लिक कर दें। तो क्या होगा कि तमाम जो फाइल्स हैं वो क्लीन कर दी जाएंगी और हमारी जो C ड्राइव है वो मुकम्मल तौर पर एक्स्ट्रा फाइल से फ्री हो जाएगी। दिस इज़ द प्रोसेस। अब मैं बात करने लगा हूँ आपसे डिफ्रेगमेंटेशन की। ये क्या होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता फाइलें जब सेव होती हैं तो वो फ्रेगमेंट फॉर्म में सेव होती हैं। मेमोरी के कुछ हिस्से में कोई फ़ाइल का हिस्सा सेव हो जाएगा, किसी और हिस्से में कोई और हिस्सा सेव हो जाएगा। जब हम उस फाइल को ओपन करते हैं तो कंप्यूटर को काफ़ी टाइम लगाना पड़ता है। इसके लिए हम फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस करते हैं ताकि जो फाइलें हैं वो सारी करीब करीब लोकेशंस पर सेव हो जाए। ये इसकी थ्योरी है। इस पर क्लिक करें, एनालाइज करें डिस्क को। डिस्क देखें एनालाइज हो रही है, 23% एनालाइज्ड हो गई है, प्रोग्रेस है, इन प्रोग्रेस। तो आप इसका स्केड्यूल बना सकते हैं कि भाई हर 1 माह में फ्रेगमेंटेशन हो जाया करे, हर 2 माह बाद हो जाया करे। तो इट्स बेटर कि जब फाइलें आप इसमें सेव करते हैं, डिलीट करते हैं, तो आप ज़रूर 1-2-3 माह बाद, 2-3 माह बाद फ्रेगमेंटेशन का अमल करें ताकि सिस्टम की परफॉर्मेंस बेहतर रहे। ये समझ लेने के बाद एक और भी हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। हम कंट्रोल पैनल में आएंगे और यहाँ हम इंटरनेट
टूल्स में आएंगे तो इंटरनेट टूल ऑप्शंस पे आ जाएं आप यहाँ पे, और यहाँ गौर करें ये भी हमारे सामने ब्राउज़ हिस्ट्री है, इस पर चेक लगा के आप इसको डिलीट कीजिएगा। तो देखें यहाँ टेम्परेरी इंटरनेट फाइल्स जो हैं, कुकीज़ जो हैं, हिस्ट्री जो है, ये सारी हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द प्रोसेस कि हम फ्री करें अपने एक्स्ट्रा डाटा को जो कंप्यूटर के ऊपर एक लोड बन के मौजूद है। तो मैं यहाँ पे चेक लगा रहा हूँ, गौर करें ये डिस्क की क्लीनअप के ऑप्शन आए हैं मेरे सामने, मैंने सब पे चेक लगा दिया है। तो मोर ऑप्शंस में गौर करें, यू कैन फ्री मोर डिस्क स्पेस बाय रिमूविंग प्रोग्राम्स दैट यू डोंट यूज, सिस्टम रिस्टोर्ड एंड शैडो कॉपीज, क्लीन अप। You can free more disk space by removing all but the most recent restore point। तो इसको भी हम क्लीन अप कर सकते हैं, उसको आप ओके कर दें यहाँ से। देखें, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दीज फाइल्स, डिलीट फाइल्स पे क्लिक कर दें। सो इन दिस वे आई हैव फ्रीड अप माई सी ड्राइव फ्रॉम एक्स्ट्रा फाइल्स। अब ये डाटा सारा रिमूव हो रहा है जो एक्स्ट्रा मौजूद हैं फाइलें सी ड्राइव में। और यहाँ नीचे देखें ये 2% फ्रेगमेंटेड हो गया है, एनालाइज किया मैंने इसको, तो 2% हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसको कर लें फ्रेगमेंटेशन इसकी। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे डिफ्रेगमेंट डिस्क, तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें टाइम लगेगा आपका काफ़ी। इट डिपेंड्स अपॉन योर हार्ड ड्राइव स्पेस, कितनी स्पेस है उसके मुताबिक टाइम लगेगा। ये चीज़ समझ लेने के बाद अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि हार्ड डिस्क की जो हेल्थ है वो चेक की जाए, कि अगर हार्ड डिस्क में कोई प्रॉब्लम है या उसमें कोई ऐसा कोई मसला है वो हमारे सामने आए। इसके लिए हम क्या करते हैं, उसी तरह हम कमांड लाइन लिखेंगे और राइट क्लिक करके उसको रन करेंगे एज एडमिनिस्ट्रेटर। यस, इधर डिस्क क्लीनअप चल रहा है ऑलरेडी। मैं यहाँ पे टाइप करूँगा WMIC स्पेस दूंगा और आगे डिस्क ड्राइव लिख के स्पेस दूंगा और गेट स्टेटस। ये जब लिख के मैं एंटर करूँगा तो गौर करें स्टेटस ओके आ गया है। इट मीन्स कि मेरी हार्ड डिस्क जो है बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है, इसका स्टेटस जो है वो ओके है। इस तरह मैं हार्ड डिस्क को चेक कर सकता हूँ। इसके बाद मेमोरी इश्यूज़ हैं, हम कंप्यूटर की मेमोरी चेक कर सकते हैं। कैसे, आप यहाँ पर सर्च में मेमोरी टाइप करें, MEME टाइप करेंगे आप तो आपको लिखा नज़र आ जाएगा विंडोज़ मेमोरी डायग्नोस्टिक। इस पर क्लिक करें और देखें ये लिखा है रीसेट नाउ एंड चेक फॉर प्रॉब्लम्स। तो जब इस पर क्लिक करेंगे आप तो कंप्यूटर आपका रिस्टार्ट होगा और आपके सामने मेमोरी के कुछ ऑप्शंस आएंगे और वहाँ पे आप उनको रन होने दें। उसमें बेसिक भी होता है, एक्सटेंडेड भी होता है। अमूमन हम बेसिक को ही रन करके चेक करते हैं, अगर कोई मेमोरी प्रॉब्लम्स हों तो वो आपको वहाँ पर शो करवाई जाती हैं। सो ये मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। इस तरह हम इसकी मेमोरी जो है उसकी भी हेल्थ चेक कर सकते हैं। इसके बाद बड़ी अहम चीज़ हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपने अपने कंप्यूटर पे हमेशा कोशिश करनी है कि अगर तो डस्टी आपका रूम है तो फिर 3-4-5 माह बाद, और अगर आपका रूम जो है वो डस्टी नहीं है तो आफ्टर 1 ईयर। इट डिपेंड्स कि कंप्यूटर में डस्ट कितनी जाती है। आप ज़रूर कंप्यूटर की सफाई करें, ब्लोअर से सफाई करें। डस्ट जो है वो सिस्टम की परफॉर्मेंस को बहुत लूज़ कर देती है। ख़ास तौर पे जो फ़ैन्स होते हैं, CPU फ़ैन और कंप्यूटर फ़ैन और सप्लाई फ़ैन, पावर सप्लाई फ़ैन, इन फ़ैन्स के ऊपर ब्लोअर को लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि डस्ट फ्री हो जाए कंप्यूटर आपका।
कई दफ़ा ऐसे होता है कंप्यूटर चलते चलते प्रॉब्लम देते हैं, डिस्प्ले प्रॉब्लम आता है और मसले आते हैं। अगर आप उसमें ब्लोअर यूज़ करें तो ये कई दफ़ा प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व हो जाती हैं, यानी डस्ट कंप्यूटर में नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो लास्ट वाला पॉइंट है आपका 12 वाला, वो ये है कि एक्सट्रीम पॉइंट पे जाएं। अगर आप देखें कि ये सारे काम करने से परफॉर्मेंस इम्प्रूव नहीं हुई, वैसे डेफिनेटली परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाएगी, लेकिन अगर नहीं हुई देन यू शुड गो फॉर विंडोज़ इंस्टॉलेशन। फिर आप नई विंडो इंस्टॉल करें, रीफॉर्मेट करें ड्राइव को। तो ये सारी चीज़ें हैं 12 पॉइंट्स जिन पर अमल करने से अपने कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को आप बेहतर कर सकते हैं। साथ ही 2 बातें भी समझ लें कि कंप्यूटर की अगर स्पीड आपको फास्ट चाहिए तो उसके लिए 2 ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1, आप SSD हार्ड परचेज़ करें। ये 3 से 4 गुना महंगी होती है आम हार्ड डिस्क से। सॉलिड स्टेट हार्ड डिस्क SSD हार्ड, ये हार्ड आप यूज़ करें तो आप देखेंगे आपका सिस्टम 4 से 5 गुना स्पीड में इम्प्रूव हो गया है। एंड द अदर ऑप्शन इज़ यू शुड बाय सम मोर रैम। तो रैम इंक्रीज़ कर लें और SSD हार्ड लगा लें तो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस इंतहाई इम्प्रूव हो जाती है। तो बाकी आप विंडोज़ में जो मैंने आपको 12 पॉइंट्स बताए हैं, 12 टिप्स दी हैं, इन पे अमल करने से भी अपने कंप्यूटर को आप अच्छे तरीके से रन कर सकते हैं और उसकी स्पीड अच्छी बना सकते हैं। दिस इज़ ये टुडेज़ लेक्चर।